जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पहले से ही अपनी हार के कारण खोजने लगे हैं, हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगे हैं। अब यही इनका बीएमसी के मतदान के दिन हुआ है कि इन्होंने पूरा दिन लोगों को चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय इस बात के लिए निकाल दिया है कि हमारी हार के लिए कौन जिम्मेदार होने वाला है, उसका ठीकरा जो है चुनाव आयोग पर फोड़ दिया है। पूरा दिन भर ये इसके लिए माहौल तैयार करते रहे हैं। इनको हर चीज से आपत्ति है। इनको बीजेपी से, शिंदे से तो आपत्ति थी ही, इनको चुनाव आयोग से आपत्ति थी, तो अब इनको चुनाव आयोग की मशीनों से भी आपत्ति है। और यहाँ तक कि अब ये इंक से भी इनको प्रॉब्लम हो गई है कि इंक जो है वो मिट जा रही है, उससे दोहरी वोटिंग हो रही है। ये पूरा का पूरा इनके नेता यही वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं। राज ठाकरे के सारे बयान यही है। उद्धव ठाकरे तो यहां तक बोल गए हैं कि चुनाव आयोग दिन पर दिन क्या काम करता है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो बेचैनी इनके अंदर की आप देखिए कि ये लोग अभी से राहुल गांधी की तरह हार का कारण खोज रहे हैं, हार के कारण बता रहे हैं। ये अंदर का डर है, परेशानी है। ये एक वो दिन होता है जिस दिन आप वोटिंग के दिन आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं वोट देने के लिए। आपके जो एजेंट हैं, जो वहां पर ब्लॉक लेवल एजेंट है, बूथ एजेंट है, वो चुनावी प्रक्रिया ठीक से चल रही है या नहीं, इस पर ध्यान देते हैं। और ये पूरा एक सौहार्द में अच्छा माहौल होता है। कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो उसकी शिकायत होती है, रीपोलिंग तक आप करा सकते हैं। लेकिन अब सुबह से अगर इस बात पर मातोश्री में बैठकर आप बयान देते रहे कि यहाँ गड़बड़ी, वहां गड़बड़ी हो रही है, मेरे पास कई फोन आ रहे हैं, तो आपके बूथ एजेंट क्या कर रहे हैं? आपके बूथ एजेंट रीपोलिंग के लिए वहां पर डाले, कितना डालेंगे? ये राहुल गांधी के साथ भी यही होता है। बूथ एजेंट तो फटाफट साइन कर देता है कि हाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन राहुल गांधी चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। यही बीएमसी चुनाव के दिन, मतदान के दिन हो रहा है। करीब मतदान जो है थोड़ा स्लो रहा, 20-25% तक मतदान हुआ है। हो सकता है शाम के समय और थोड़ा तेजी आए और फिर मतदान जो है इसका प्रतिशत और बढ़ जाएगा। लेकिन ये लोग क्या क्या करते रहे दिन भर? सबसे पहले इन्होंने एक मशीन है, PADU मशीन, प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट, इस मशीन के इस्तेमाल करने की बात की गई है। अगर कहीं कोई ईवीएम में गड़बड़ी आती है या ईवीएम चलना बंद हो जाता है तो एक विकल्प के तौर पर इस मशीन को रखा गया है। अब इन्होंने एक दिन पहले से हंगामा शुरू किया और चुनाव वोटिंग के दिन भी कह रहे हैं कि ये मशीन क्यों इस्तेमाल हो रही है, हमें क्यों नहीं इसके बारे में पता चला, हमें क्यों नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। PADU मशीन विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होती है जहां जरूरत पड़ती है। अगर ईवीएम खराब हुआ तो काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी भी दे दी थी कि ये मशीन जो है विकल्प के तौर पर रखी जा रही है। लेकिन अब इनको तो बहाना चाहिए, तो बहाना खोज लिया कि ये मशीन क्यों इस्तेमाल हो रही है। फिर यहाँ पर बात नहीं बनी, क्योंकि तब PADU इस्तेमाल तो तब होगी जब ईवीएम खराब होगा, वो तो बात की बात होगी। अब इनको इंक से भी समस्या हो गई कि जो मार्कर की इंक लगाई जा रही है वो इंक जो है वो अलग अलग तरह के सैनिटाइजर से या फिर थिनर से या कुछ तो कह रहे पानी से भी वो मिटाई जा सकती है। और कुछ का तो शाही वाली इंक को लेकर भी ये दावा है। हालांकि बीएमसी ने साफ कहा है कि ये इंडेलिबल इंक है, वो नहीं मिट सकती है। जो मार्कर की बात आ रही है, मार्कर के जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निशान तो उसका रहता है, जो वीडियोस में पता चल रहा है। हकीकत क्या है, क्योंकि अभी तक बीएमसी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ये इंक मिट सकती है। तो वीडियो तो कई तरह के बनते हैं, अब उस पर भरोसा करना कितना संभव है। दूसरी बात यह है कि ये इंक पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रही है, 2011 से इसको लाया गया है। और जो इसमें कानून है, जो चुनाव कराने से जुड़े हुए नियम है, उसके तहत इसकी इजाजत है। 2012 में इस्तेमाल हुई थी, उसके बाद के चुनाव में भी इस्तेमाल हुई थी और अब भी इस्तेमाल हो रही है। और इनको इससे पहले कोई समस्या नहीं हुई। पिछले चुनाव में ना उद्धव ठाकरे ने कहा, ना राज ठाकरे ने कहा कि भाई ये मार्कर वाला क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, उनमें भी इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। और ये मार्कर हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, ये इसलिए है ताकि जल्दी से जो वोटिंग का समय है वो घट सके, क्योंकि इंक निकालना, लगाना कई बार फैल भी जाती है। तो मार्कर्स में ये सुविधा होती है कि आप उसे तुरंत लगा सकते हैं और उसकी शीशी गिरने का डर भी नहीं होता, ना ही वो हाथ में फैलती है।
और जहां ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं वहां पर तेजी से वोटिंग हो सके, तो इसके लिए ये इंक वहां पर रेफर की गई है। लेकिन चलिए, अगर आपको लगता है कि इसमें समस्या थी या समस्या है, तो आपने कभी पहले शिकायत नहीं की, स्थानीय निकाय चुनाव में शिकायत नहीं की, आज आप जो है वीडियो बना बनाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी परेशानी दिखती है कि ये लोग कोई ना कोई तरीका खोज रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए जो हमारी हार को आधार दे सके कि भाई हम तो जीत रहे थे, हमें तो वोट पड़ रहे थे, लेकिन हमारा वोट हटा दिया गया। ऐसे इन्होंने वीवीपैट के लिए किया था कि इन चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता है, स्थानीय निकाय चुनाव में उसके नियमों के तहत नहीं है। और मामला कोर्ट में भी था, कोर्ट में भी बताया राज्य चुनाव आयोग ने कि वीवीपैट इसके नियमों के तहत नहीं है। अब नियम बदले जाए तो एक अलग बात है। अब इन्हें वीवीपैट क्यों नहीं ला रहे हैं? अरे वीवीपैट तो पहले भी नहीं होता था, कोई नया नहीं हो रहा है 2026 में। ऐसा नहीं है कि कोई नया नियम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपने उसके लिए बहुत अपील की थी या आप ही सत्ता में रहते आप ही कुछ नियम बदल देते, या आपने इसके लिए पहले ये मुद्दे उठाए थे, ऐसा तो है नहीं। आज आप बीएमसी चुनाव हो रहा है उसमें अचानक से जागे हैं और सुबह से हंगामा करने में लगे हैं। उद्धव ठाकरे के बयान देखिए, ये कह रहे हैं कि ये इंक का इस्तेमाल क्यों किया गया। चुनाव आयोग पिछला आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था, अब तो 9 साल हो गए हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा था, तब क्यों नहीं कुछ सोचा गया इसके बारे में? या फिर आप चुनाव आयोग जो है दिन पर दिन क्या काम करता है, हर दिन क्या काम करता है, इसकी हमें जानकारी दे, या फिर जो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिनिधि है उनको, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठाया जाए, ये इनका कहना है। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है इसकी जानकारी रोज इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग या इसका डे रिपोर्ट बना के देना चाहिए उद्धव ठाकरे को। तो उद्धव ठाकरे जो है चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, सीधे केंद्र में जो है उन्हीं के घर में रह ले और देख ले वो दिन भर क्या करते हैं। दफ्तर में भी क्या, क्यों सिर्फ निगरानी करोगे, घर में भी निगरानी कर लो। उद्धव ठाकरे वहीं बस जाएं, जो भी नए चुनाव आयुक्त आए या राज्य के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हो उनके घर में बैठ जाए, एक के घर में राज ठाकरे बैठ जाए, एक के घर में उद्धव ठाकरे बैठ जाए और देख ले दिन भर वो क्या करते हैं। ये जो अजीबोगरीब इनकी बातें हैं कि चुनाव आयोग क्या करता है रोज वो बताए, आप मातोश्री में बैठ के क्या करते हैं रोज, आप अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि आपकी पार्टी इतनी डूब रही है, डूबते डूबते अब वहां पे कुछ बचा नहीं है, आप क्या कर रहे थे? क्या आप कर रहे थे ऐसा कि पार्टी के नेता जो है आपसे निराश हो गए? आज ये हाल है आपकी पार्टी का। उद्धव ठाकरे, जब देखिए व्यक्ति जब हार उसके ऊपर हावी होती है, जब निराशा छाई होती है, तभी इस तरह के बयान आते हैं, इस तरह की बातें निकलती हैं। कुछ भी ठोस देने की बजाय सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। देखिए हर बूथ पर एक बूथ एजेंट होता है, ये सभी पार्टियों का वहां पर रखा जाता है। जैसे आप भी जब वोट देने जाते हैं तो इधर से नाम पुकारा जाता है, फिर उधर से जो बूथ एजेंट बैठे होते हैं 3-4 बैठे होते हैं, वो उनके पास एक कागज लिस्ट होती है, वो उस पर टिक लगाते हैं कि हाँ फला का वोट डल गया है। तो जब ईवीएम सील होता है तो इन्हीं बूथ एजेंट के साइन लिए जाते हैं। अगर बूथ एजेंट को लगता है कि इस बीच कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ गड़बड़ की गई है, तो वो रीपोलिंग के लिए वो साइन नहीं करेगा और रीपोलिंग के लिए रिक्वेस्ट डालेगा। लेकिन इनके बूथ एजेंट ऐसा नहीं करते, वहां सब कुछ बढ़िया से होता है। अंदर सारी गड़बड़ी कहाँ बताई जाती? मातोश्री में बैठ के। आज सुबह से मातोश्री में बैठ के अंदर बैठ के ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन आपका बूथ एजेंट कुछ नहीं बोल रहा है, कहीं वो दोहरी वोटिंग की शिकायत नहीं कर रहा है। और यहां तक कि चुनाव आयोग तक ने इस बार, राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी चुनाव के पहले कार्रवाई की है। 21,000 लोगों पर मुकदमे हुए हैं, करीब 6 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है, करीब 54 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं, हथियार बरामद किए गए हैं। ये सब कार्रवाई चुनाव आयोग की है। तो अगर आप कहें कि चुनाव आयोग तो पक्षपात करता है, चुनाव आयोग बीजेपी को जिताना चाहता है, तो क्या 21,000 लोग आप ही के पकड़े गए हैं? क्या ये ड्रग्स आपके हैं? क्या ये नकदी आपकी है? यहां तो आप फट से पीछे हट जाएंगे कि नहीं नहीं, ये तो बीजेपी नकदी बांट रही है, बीजेपी हंगामा करने की कोशिश करती है। तो फिर यानी कि चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग भाजपा के, शिंदे के लोगों को पकड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पक्षपात के आरोप गलत है। तो उद्धव ठाकरे किसी एक जगह तो टिक जाए। आप ही कह रहे हैं कि दिन रात जागिए, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि पैसे बंटने से रोकिए, तो वो तो बात ठीक है, लेकिन जब चुनाव आयोग वही पैसे बांटने वालों को पकड़ रहा है तो वो किसके लोग हैं? तो ये जवाब दें उद्धव ठाकरे। आपने सिर्फ चुनाव आयोग को टारगेट करना है। इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है चुनाव की, मतदान की प्रक्रिया, वहां पर
कुछ कई बार कुछ एक बूथ पर हंगामा हो जाता है, कुछ एक बूथ पर कभी गलत फहमियां हो जाती हैं, गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ियां नहीं होती हैं और उसके लिए इंक मिटाने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार दोहरी वोटिंग होती है, मृतक के नाम पर वोटिंग होती है, और पश्चिम बंगाल तो इसके लिए बदनाम रहा है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बदनाम रहे हैं इसके लिए। तो वहां क्या ये इंडेलिबल इंक जो है, स्याही वाली इंक है, वो मिटाई जाती है, वहां तो वही लगती है, मार्कर तो नहीं लगते हैं। जहां भी इस तरह की गड़बड़ी होती है वो मिटाने की जरूरत नहीं है, वहां पर व्यक्ति ही फर्जी ले आते हैं, कहीं बुर्का भी डाल ले जाते हैं, कहीं किसी और चीज से मुंह छुपा लेते हैं। लेकिन चुनाव आयोग इन चीजों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करता है। इसके लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, आपके नेता कार्यकर्ता भी बैठे हैं, और कुछ भी अगर होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये इन बातों को कहना, हवा हवाई बातें कहना, इससे सिर्फ यही पता चलता है कि आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी के नागपुर में वार्ड नंबर 11 में इनके उम्मीदवार है भूषण शिंगड़े, उनकी पिटाई कर दी गई, उनका पैर तोड़ दिया गया, अस्पताल में भर्ती है। देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलकर आए हैं। अब उनका वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने पिटाई की है, यहाँ तक कि गाड़ी चढ़ाने तक की कोशिश हुई उनके पैर पर। तो अब क्या करे बीजेपी? क्या ये आरोप लगाए कि नहीं ये तो गड़बड़ी हो रही है, ये तो गुंडागर्दी हो रही है? यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वहां पुलिस ने भी ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो दबंग है कुछ जो कांग्रेस की तरफ से है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। तो यहाँ तो ये है कि जो सत्ता में बैठा है उसका नेता भी मार खा रहा है, तो फिर आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं मनमानी करने का? यहाँ आरोप कुछ नहीं है, यहाँ बात गड़बड़ी की नहीं है, यहाँ बात सीधे सीधे चुनाव हारने की है। वो डर है जो आज तक उद्धव ठाकरे को नहीं लगा। राज ठाकरे की पार्टी की लुटिया तो पहले ही डूबी हुई है, और उन्होंने भी पिछले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं कहा। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अभी तक वर्चस्व रहा है बीएमसी में, जो पिछली बार अकेले चुनाव भी लड़ी तो भी 82-84 सीटें लेकर आई थी, बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी ने समर्थन दिया था मेयर बनाने के लिए, बाद में इनके ख्वाब बदल गए, इनको बड़ा भाई बनना था, मुख्यमंत्री बनना था, तो पाला बदल लिया, पार्टी टूट गई, विचारधारा से बिखर गई। तो फिर अब इनके लिए बीएमसी में एक सम्मानजनक प्रदर्शन करना भी मुश्किल हो रहा है। और जब आपका आत्मविश्वास हिला हुआ होता है तो फिर आपको हर जगह गड़बड़ी ही नजर आती है, आपको हर जगह से निराशा ही दिखती है, और यही इनके साथ है। और इनको यही दिखाना है, राहुल गांधी की तरह इन्होंने तरीका सीख लिया है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है, ईवीएम जिम्मेदार है, इंक जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है, सब गलत है, हम सही है, और हमको ही वोट पड़ने वाले थे लेकिन हमको वोट पड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप, तो देखिए बात यह है कि अगर आप सही कारण नहीं पकड़ोगे तो आपके कार्यकर्ता भी इसी भ्रम में रहेंगे, आप भी इसी भ्रम में रहोगे, और फिर आने वाले चुनाव भी इसी तरह हारते जाओगे। जो कांग्रेस के साथ हो रहा है वही हाल उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ होने की स्थिति है। और फिलहाल तो ये इन बीएमसी चुनाव में अगर ये हारते हैं तो ये तो आगे के चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।